हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 59 कक्षा 10वीं। तो वर्कशीट नंबर 59 विषय हिंदी माता का आंचल कृतिका भाग 2। बच्चों, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह वर्कशीट हमारी कृतिका भाग 2 से ली गई है। पाठ का नाम है माता का आंचल। माता का आंचल, इसके रचयिता है शिवपूजन सहाय। यह पाठ उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहात शब्द का क्या अर्थ होता है? ग्रामीण। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। माता का आंचल जो पाठ है वो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द का अभिप्राय क्या होता है? एक अंचल, क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक, जिसे पिताजी प्यार से भोलेनाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, ने अपनी बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। तो अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखे गए उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। विशेषताएं, सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सेकंड पॉइंट, हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। थर्ड पॉइंट, ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न 2, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका विलोम शब्द लिखिए। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। ग्रामीण का विलोम शहर है। प्रश्न 3, आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल, क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। प्रश्न 4, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है? उत्तर, इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। सेकंड पॉइंट, बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। थर्ड पॉइंट, इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रश्न 5, अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए। उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। उत्तर, आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर गेम, वीडियो गेम, टेलीविजन पर कार्टून देखते हुए अकेले समय बिताते हैं। उनका अधिकतर समय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में ही व्यर्थ होता है। आप चाहें तो इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के किसी बच्चे को देखकर उसके क्रियाकलापों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि प्रातःकाल का समय उसका ऑनलाइन क्लासेस लेने में बीतता है, दोपहर के समय वह टेलीविज़न देखता है, शाम के समय वह मोबाइल गेम खेलता है, इंडोर गेम खेलता है। तो इस तरह से आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं।